जय हिंद। देखिए, जो लेखपाल का सिलेबस दिया गया है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और आपदा प्रबंधन का, तो उसका मैं एक बहुत ही आपको शॉर्ट में नोट्स बना के आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये इसमें जो पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है और आपदा प्रबंधन है, तो इसमें जो आपदा प्रबंधन है ये आपका टोटल 5 मार्क्स का, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, मेरा 2 वीडियो होगा, तो आपका पूरा जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये 2005 की धारा है। और अगर हम देखें आपदा प्रबंधन अधिनियम को, तो ये 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद इसको 23 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था। इसको 23 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था। इसमें जो टोटल हम देखेंगे तो टोटल कुल 11 अध्याय और 79 धाराएँ हैं। क्लियर है? अध्याय 1 में देखेंगे, अगर इसमें अगर जैसे 11 चैप्टर है, तो अध्याय 1 में देखेंगे तो इसका है प्रारंभिक मतलब क्या है कि इसके बारे में बताया गया है कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। धारा 1 में अगर हम देखेंगे तो क्या है, इसका नाम और विस्तार है। अगर धारा 2 में देखेंगे तो क्या है, इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? परिभाषाएं। एक इसमें धारा 2 जो डी है, 2D, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपदा की परिभाषा दी गई कि आपदा क्या होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगर हम आपदा अध्याय 2 में देखेंगे तो आप अध्याय में 2 में देखेंगे तो इसमें है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, जो NDM में हमारे सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में इसमें बताया गया है अध्याय 2 में। ठीक है? अगर हम इसमें धारा 3 में देखेंगे तो धारा 3 में NDMA के गठन की बात की गई है। NDMA में जो है NDMA में एक अध्यक्ष होंगे और 9 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, और 9 सदस्य जो होते हैं इसमें, इन्हीं जो 9 सदस्यों में से एक को क्या करते हैं, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। क्लियर है? इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट धाराएं देखेंगे, सारी धाराओं को नहीं देखेंगे। अगर हम धारा 6 में देखें, चैप्टर नंबर 2 के धारा नंबर 6 में देखें, तो इसमें NDMA की शक्तियां और कृत्य दिया गया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी क्या शक्तियां हैं और उसके क्या कार्य हैं। जैसे इसमें उसका नीति बनाना, योजना बनाना, मार्गदर्शन के सिद्धांत के लिए क्या है, NDMA उत्तरदायी होता है। अगर धारा 8 में देखेंगे तो धारा 8 में क्या है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, NEC के बारे में बताया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह सचिव होता है। कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव होता है। और जो NEC होता है उसका काम होता है कि ये जो NDMA रूल्स बनाते हैं उनको क्या करना होता है, इसको रेगुलेट करना होता है और क्या करना होता है, लागू करना होता है। अगर हम धारा 10 में देखेंगे तो NEC के शक्तियाँ और कार्य दिया गया है। क्या करता है ये NEC? जैसे मॉनिटरिंग करता है, ये क्या करता है, ये मॉनिटरिंग करता है, राष्ट्रीय योजना तैयार करता है, और क्या करता है, राज्यों के सहयोग से ये योजनाओं को क्या करता है, कार्यान्वयन करता है। ठीक है? अगर आगे हम देखें धारा नंबर 11 में, तो धारा 11 में क्या है, राष्ट्रीय योजना के बारे में राष्ट्रीय योजना के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय योजना के बारे में क्या बताया गया है, NEC राष्ट्रीय योजना तैयार करेगा, उसका प्रभाव, निवारण, शमन और उपाय के बारे में इसमें क्या की गई है, चर्चा की गई है। शमन मतलब होता है कि कोई आपदा आने के पहले उसका हम कैसे रोकथाम करेंगे, इसमें क्या इसको बोलते हैं, मिटिगेशन बोलते हैं। मिटिगेशन मतलब क्या होता है, शमन मतलब कोई आपदा आएगी उसके पहले ही उसका क्या करते हैं, रोकथाम करने के लिए इसमें उपाय किया जाता है। अगर हम आगे देखें तो धारा नंबर 12 में इसमें जो है राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत की बात की गई है कि जैसे क्या क्या राहत के लिए किया जाएगा, जैसे आश्रय प्रोवाइड किया जाएगा, खाना, पानी, चिकित्सा और स्वच्छता के बारे में बताया गया है। क्लियर है? अगर हम अध्याय 3 में देखेंगे, जो इसका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें SDMA के बारे में बताया गया है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। इसमें अगर हम धारा नंबर 14 में देखेंगे तो इसमें SDMA के गठन की बात की गई है। इसमें जो एक मुख्यमंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि NDMA में टोटल एक अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर और 9 सदस्य होते हैं, जबकि SDMA में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर है? अगर हम धारा नंबर 17 में देखेंगे तो राज्य प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन होता है। ये क्या करते हैं, ये आपदा की विचार करते हैं, सिफारिशों के लिए विशेषज्ञों का क्या करते हैं, गठन करते हैं। क्लियर है? अगर धारा नंबर 18 में देखेंगे तो राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य, मतलब राज्य क्या क्या काम करेगा। तो राज्य क्या करता है, राज्य नीतियाँ बनाता है और योजनाओं को क्या करता है, बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। क्लियर है? अगर हम धारा नंबर 20 में देखेंगे, धारा 20 में देखेंगे तो इसमें क्या है, राज्य कार्यकारिणी समिति के बारे में बताया गया है, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमीशन के बारे में बताया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राज्य का मुख्य सचिव होता है। अब अगर धारा नंबर 22 में देखेंगे तो SEC के कार्य दिया गया है, राज्य कार्यकारिणी समिति के क्या कार्य हैं। तो राज्य कार्यकारिणी समिति क्या करता है, यह राज्य में योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है, निवारण करता है, शमन करता है और DDMA की क्या करता है, समीक्षा। DDMA मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या करेगा, ये समीक्षा करेगा। क्लियर है? तो इस
इस पूरे वीडियो में हमने एसडीएमए और एनडीएमए के बारे में देखा है कि एनडीएमए की क्या शक्तियाँ और कृत्य हैं, एनडीएमए का गठन कैसे होता है, और एनईसी के बारे में देखा है हमने, और अध्याय 3 के बारे में देखा है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में देखा है, धारा नंबर 17, 18 के बारे में देखा है, और एसईसी के बारे में देखा है। क्लियर है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो इसके आगे का एक और वीडियो इतनी ही शॉर्ट्स में आएगा जिसमें आपको पूरा जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है? और उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू आप सभी लोग को।